किसी ने सजेस्ट किया है, माध्यम से पढ़ी जाती है। लेकिन वो जो इच्छा होती है बिफोर आई शोकेस यू, कैसे अमीर बना जाता है, इसके जो लिंक है अपनी लाइब्रेरी। हैरी पॉटर की बुक पढ़ता है। ओम प्रकाश जी ने मेरे को बोला रखे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक्स, जो द स्पोक हु विल क्राई व्हेन यू डाई। अब तक की सबसे महंगी बुक अगर आप देखोगे, एंड देन यू सी द चेंज। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत छोटा सा शेयर करूंगा ब्लॉग, क्योंकि ये मेरे को किसी ने सजेस्ट किया है। उनका नाम है मिस्टर ओम प्रकाश, वो हमारे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने मेरे जो पिछला वीडियो आया था उसके ऊपर, जहाँ पे चाय का पंगा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया कि सर कैन यू प्लीज़ शेयर कि कौन सी बुक आप रिकमेंड करते हैं अपने व्यूवर्स के लिए। तो आपको मैं आज शेयर करूँगा कि मेरे पास कितनी बुक हैं और किस किस तरीके के माध्यम से आप बुक को पढ़ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बुक्स किस किस माध्यम से पढ़ी जाती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम लोग की काफ़ी इच्छाएं होती हैं, हम करना चाहते हैं। तो उसमें से एक बहुत बड़ी इच्छा और सबसे कॉमन इच्छा है कि हमें बुक पढ़ना चाहिए। लेकिन वो जो इच्छा होती है और एक पॉजिटिव थिंग्स भी होती है दिमाग में, लेकिन जब हम शुरुआत करने के लिए जाते हैं बुक पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम नहीं पढ़ पाते उन बुक्स को, और हम मतलब बोर होने लगता है, या हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। तो क्या करें? अगर मेरा एक्सपीरियंस आप पूछते, जो कि मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, अपना कॉलेज ऑन व्हील्स के ऊपर बात कर चुका हूँ, माई स्टोरी ऑन रीडिंग के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। ये दोनों मेरे यूट्यूब में मैंने अपने वीडियोस डाले हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। एंड देन फर्दर कैसे बुक्स को पढ़ा जाता है उसके बारे में मैंने जानकारी दी। लेकिन आज भी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर टच करूंगा बिफोर आई शोकेस यू माई लाइब्रेरी ऑफ माई बुक्स। वेरी स्मॉल बट वेरी वेरी ब्रीफ। मैंने जो अपनी शुरुआत करी थी पढ़ने की, वो मैं कभी बुक पसंद नहीं करता था, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन मैं ऐसे ही एक दिन क्रॉसवर्ड में चला गया और वहाँ पे मैंने देखा कि थिंक ग्रो एंड रिच, क्योंकि अपने आप को पुश करना पड़ता है किसी चीज़ को करने के लिए, और वही मैंने किया। वहाँ पे मैंने बुक ढूंढी थिंक ग्रो एंड रिच। याद ध्यान में रखिएगा कि कोई भी बुक अगर आपको अट्रैक्ट करती है, वो अट्रैक्ट करती है इनिशियली ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। तो मेरे दिमाग में यह था कि अमीर कैसे बनते हैं, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ अमीर बनना है तो अपनी सोच से बनना है, और उस सोच पर करने के लिए आपको अपने को बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड माई बुक। पूरी स्टोरी अगर देखनी है तो जैसे मैं बोल चुका हूँ, मेरे 2 ब्लॉग हैं, माई स्टोरी ऑन रीडिंग एंड कॉलेज ऑन व्हील्स। जाके देखिए, यू विल कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ टिप्स। इसके जो लिंक है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ मेरी छोटी सी लाइब्रेरी, जिसमें कुछ कुछ बुक्स हैं, एंड आई विल शो यू दोज बुक्स टू यू। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी लाइब्रेरी के पास। इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन छोटी सी है, जिसमें मैंने अपनी जो फिजिकल बुक्स हैं वो रखी हैं। और हालांकि मैंने बोला कि मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म भी यूज़ करता हूँ बुक्स के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन पहले हम दिखाते हैं आपको अपनी लाइब्रेरी। ये है मेरी लाइब्रेरी। इसको अगर हम दिखाएं आपको, तो ये सेक्शन मेरा है, ये सेक्शन मेरा है, ये सेक्शन वीर का है। वीर की जितनी भी बुक्स यहाँ पे आप देख रहे हो, फोकस करता हूँ वीर, थोड़ा सा कैमरा दिखाओ। ये यहाँ पे जो वीर की बुक्स है, इसको बेसिकली यहाँ से खोलते हैं, और अभी 2 सेक्शन खाली हैं। लेकिन मेन जो है वो ये है, ये वीर का सेक्शन है, जहाँ पे वो हैरी पॉटर की बुक पढ़ता है। एंड ही हैज़ रेड ऑल द बुक्स मोर और लेस, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ अ फैन ऑफ हैरी पॉटर। वीर, यू वुड लाइक टू से समथिंग ऑन हैरी पॉटर? व्हाई यू? मतलब वो बहुत अच्छा सीरीज है, मैजिकल, बहुत अच्छा मैजिकल है, तो इसके चलते ही हमने हैरी पॉटर को जाना और समझा और देखना शुरू किया। दूसरा सेक्शन है वो मेरी बुक्स का है, और इस सेक्शन में आप देखेंगे अलग अलग तरीके की बुक रखी हुई है, अलग अलग टाइटल की बुक रखी हुई है। और ये है तीसरा सेक्शन, जहाँ पे भी अलग अलग तरीके की बुक रखी हुई हैं, और ये कुछ आपकी इंसाइक्लोपीडिया वगैरह हैं। और ये दिस इज़ द रिसेंट बुक विच आई एम रीडिंग, विच इज़ ह्यूमन क्रेसी, गैरी हैमल की लिखी हुई है। अच्छी बुक है, तो ये मैं पढ़ रहा हूँ अभी। ओम प्रकाश जी ने मेरे को बोला कि सर आप रिकमेंड करो कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सही में रीडर हैं और आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो ये जितनी मैंने बुक ली है, ये मैंने काफ़ी सोच समझ के ली हुई है। ये सारी बुक आप पढ़ सकते हो, चाहे वो आपका नॉर्मली ये बुक तो बहुत लोग पढ़ते हैं, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड डायल कार्नेज, ये सब बुक पढ़ते हैं।
फिर कुछ और बुक्स का जो सेक्शन होता है, बुक्स का सेक्शन बेस करता है, डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करना चाहते हो, सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स आती है। अगर आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बात करना चाहते, जैसे मेरी कुछ बुक्स हैं, जैसे मैंने प्रोफेशन से रिलेटेड है, ये है रिटेनिंग एम्प्लॉयज़ कैसे करते हैं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू प्रोसेस प्रेस की बुक्स है, तो हम उसको पढ़ते हैं। सिमिलरली ये कुछ बुक्स और हैं जो मैनेजिंग चेंज है या कोचिंग पीपल, तो ये आती हैं बेसिकली प्रोफेशनल। और मैं ये बुक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं उस प्रोफेशन की बुक आप पढ़ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार की बुक्स होती हैं। एक होती है आपकी फिक्शन, एक होती है नॉन फिक्शन। और कई लोग को फिक्शन बुक्स पसंद है, जो काल्पनिक चीज़ें उसमें होती है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि अगर आप सीरियसली और सीरियस अबाउट योर करियर, सो यू शुड गो फॉर ए नॉन फिक्शन बुक्स। तो कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट सारी बुक्स मेरी नॉन फिक्शन ही हैं, आप कोई सी भी लेके देखो। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें हैबिट नहीं बन रही है, तो हैबिट नहीं बन रही तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, द पावर ऑफ हैबिट, वाई वी डू व्हाट वी डू एंड हाउ टू चेंज। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। अगर इफ़ यू वांटेड टू रीड, चार्ल्स की बुक है, अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं आप। दूसरा जो बहुत कॉमन बुक है वो ये है बुक जो हम पढ़ सकते हैं, विच इज कॉर्पोरेट चाणक्य। चाणक्य सीरा की राधा कृष्ण पिल्लई की लिखी हुई बुक है, ये आप पढ़ सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बुक है। साथ के साथ साथ एक और जो बुक है वो भी सेम राधा कृष्ण पिल्लई की है, जो द स्पोक चाणक्य। इट्स अ फैंटास्टिक, द स्पोक चाणक्य बुक है, वेरी गुड बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। इसके अलावा मैं रॉबिन शर्मा की बुक्स भी मैंने पढ़ी और मैं पढ़ता रहता हूँ। रॉबिन शर्मा की अगर आप बुक पढ़ें, ही इज़ ए ग्रेट मेंटर, ग्रेट कोच। सो उनकी बुक है मेगा लिविंग है। और रॉबिन शर्मा की अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो ये है, जैसे उनकी है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। और भी मेरे पास उनकी बुक होगी, आई थिंक द मास्टरीज के ऊपर भी एक बुक उनकी रॉबिन शर्मा की है। सो मेजरली देखा जाए तो मैं रॉबिन शर्मा की बुक्स भी मैंने काफ़ी पढ़ी हैं थ्रू फिजिकल कॉपी और एज वेल एज द डिजिटल कॉपी। अब तक की सबसे महंगी बुक अगर आप देखोगे वो ये है मेरी अब तक की महंगी बुक, विच इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट। 1550 की वो बुक थी जो मैंने तब खरीदी थी। इसका प्राइस यहाँ मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर अमेजोन से मैंने खरीदी थी और इस बुक को मैंने पढ़ा था। वेरी इंटरेस्टिंग बुक, बट अगेन दिस इज रिलेटेड टू माई फंक्शन विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स। और ये जो बुक है, ये मैंने जो पहले बताई थी कि ये मेरी फर्स्ट बुक थी, थिंक ग्रो एंड रिच ऑफ नेपोलियन हिल। ये बुक मैंने पढ़ी है, जो 185 रुपये की खरीदी थी तो खरीद ली। और जब पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया तो पढ़ने का मूड ही नहीं हुआ। एक्चुअली जो मैंने पढ़ना शुरू किया वो बुक मैं आपको दिखाता हूँ, वो है ये वाली बुक। इस बुक से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये जो बुक है ये मेरे को दिया था मेरे को किसी कलीग ने, उन्होंने मेरे को गिफ्ट की थी। ये बुक करी थी और कॉर्पोरेट चाणक्य की थी। दिस वाज माय फर्स्ट बुक विच आई रेड, एंड बिलीव और नॉट, सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है इज ब्यूटीफुल। एंड आफ्टर दिस बुक माई लाइफ गॉट चेंज एक्चुअली। सर अगर आप रेगुलर रीडर नहीं हैं और बुक स्टार्ट करना चाहते हैं तो बुक स्टार्ट करने के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले आप क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं वो ध्यान कीजिए। तो जैसे छोटी छोटी पॉकेट बुक्स लीजिए, जैसे ये मैंने बताया, या कुछ मैनेजमेंट टिप्स की बुक है, ये छोटी सी बुक है, ये ले सकते हो। या आप डिसीजन बुक है, ये ले सकते हो। छोटी बुक्स मतलब इन, और सबसे छोटी बुक बोलोगे तो ये फैमिली एंड मैनेजमेंट करके बहुत छोटी सी बुक। अगेन दिस इज अगेन रिलेटेड टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, बट छोटी बुक से आप अपना लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें जैसे ये है another book which is called the 21 indispensable qualities of the leader. These are very small books. You can start. इसमें ज़्यादा पेजेस नहीं होते हैं, 145-150 पेज की होती है। स्लोली आप पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे आपका आदत में सुधार आएगा। मैंने बोला कि आपको क्या बुक मैं सजेस्ट करूं, ये सारी बुक्स जो मैंने दिखा रहा हूं ये सारी हैं, बट कुछ जो मैंने अपने हाथ में देखा है आप उनसे शुरुआत कर सकते हो। लेकिन ये बुक पढ़ना ना भूलें, विच इज द वन थिंग ऑफ गैरी केलर विद जेब पॉप्सन। This is the one of the fantastic book I have read ever. Read it. The #1 bestseller. The one thing which you wanted to do in your life. The one thing. इसके अलावा भी अगर आप कई बार हम सीखते हैं लोगों से, और अगर हम लोगों से सीखते हैं तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप बायोग्राफी पढ़ें। बायोग्राफी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपको शेयर करता हूँ 2 बायोग्राफी जो मैंने पढ़ी है। वो है एक तो ये ड्रीम डेयर डिलीवर, रिटन बाय प्रिया कुमार
the inspirational journey of Subhashish Chakravarti, Sri Subhashish Chakravarti and the making of DTD. This is a fantastic book. You can see the, struggle of a person, how he has achieved and today where he has reached and what he is doing for the employees, people, community. Another book which is another written by the Priya Kumar is about the inspiring journey of hero, right? This is for O.P. Munjal जी, हीरो ग्रुप के जो चेयरमैन थे, उनके बारे में बुक है. अगेन मतलब बहुत बेसिक चीज़ें बताएं लेकिन इतनी अच्छी चीज़ें बताएं कि आप खुद ही इंस्पायर हो जाओगे. बुक में आपको सजेस्ट करूंगा द 5 AM रिवोल्यूशन, वाई हाई अचीवर वेक अप अर्ली एंड हाउ यू कैन डू इट टू. डैन लुका ने लिखी हुई है. हर किसी का इंस्पिरेशन होता है, हर किसी की इच्छा होती है कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाए, एक्सरसाइज करे, ये करे वो करे, बट नहीं कर पाते हैं. तो इफ़ यू रियली वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, गो एंड रीड दिस बुक. इट विल इंस्पायर यू, हेल्प यू टू मूव अहेड. ये तो काफ़ी बुक्स हैं मेरे पास. चलो बंद करने पे एक और बुक मेरे को याद आ गई. ये एक और बुक है जो मैंने जैसे बोला मेरे पास पूरा स्टोर भरा पड़ा है, लेकिन द एल्केमिस्ट, बेस्ट बुक. पढ़ेंगे एंड तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन एंड में जब पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ के पीछे हम ऐसे इंडिविजुअल भाग रहे हैं. सो मैं मतलब बुक्स को पकड़ता हूं तो मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है. बहुत सारा पहले जो मैं दूर भागता था, आज मैं दूर नहीं भाग पर. मैं अगर बाहर जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मैं बुक्स को कहीं ना कहीं खरीदता हूँ. जितनी बुक्स मैं देख रहा हूँ उतना ही मेरे को दिखाई दे रहा है. ईगो इज द एनिमी. इससे छुटकारा पाना है तो इस बुक को पढ़िए. को ये बताता हूँ कि कई बार मेरे पास लोग ये बोल के आ जाते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं होता है, ये नहीं होता है, हम कैसे करें, क्या करें. तो जैसे मैंने बोला कॉलेज ऑन व्हील्स पढ़िए, वो आपको पता चलेगा. और दूसरा, देयर आर मल्टीपल ऐप्स, यानी कि आप जब मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो भी आप बुक सुन सकते हैं. और 2 तरीके के ऐप मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मली. एक है ऑडिबल ऐप, जिसको आप डाउनलोड करेंगे, 3 महीने के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है. उसके बाद 199 के चार्जेस है. 199 के बदले आपको 1 क्रेडिट मिलता है. उस क्रेडिट में आप जाके बुक्स खरीद सकते हैं. ऑनलाइन बुक्स आपको मिलती हैं, ऑनलाइन आप सुन सकते हो. कान में अपना ईयरफोन लगा के आप चलते हैं, वॉक करते हैं, एंड देन यू कैन फोकस ऑन दैट. सो दैट इज़ वन ऑफ द वे यू कैन एक्सरसाइज भी हो रही है और आपकी पढ़ाई भी चालू है. दिस इज अनदर वे. दूसरा क्या है कि दूसरा ऐप है ब्लिंकिस्ट ऐप. और ब्लिंकिस्ट ऐप क्या है, इस तरीके के कई और ऐप भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये ऐप जो है ये आपको पूरी बुक का निचोड़ आपको देता है. आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप मॉर्निंग वॉक में भी यूज नहीं कर सकते, इधर नहीं कर सकते, तो हाउ यू आर गोइंग टू इनहेंस योर नॉलेज. सो इफ यू गो एंड इफ यू कैन इसको अगर आप ले सकते हैं तो दिस इज ब्लिंकिस्ट ऐप. इसमें जाइए, आपको पूरी बुक का सारांश 15 मिनट में आपको बता देते हैं. आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, आप उसको ऑडियो में सुनना चाहें आप उसको सुन सकते हैं. सो एंड में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको बुक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़ना एक अंदर से इच्छा होनी चाहिए बुक्स पढ़ने की. और दूसरी बात यह है कि बुक्स पढ़ने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए, बिकॉज अगर पढ़ना है तो उसको समझना है, अगर समझना है तो उसको लागू भी करना है. तो आपने शुरू कीजिए 2 पेज से, 3 पेज से, 4 पेज से. आप चाहे महीने में 1 बुक पढ़ें या आप 2 महीने में 1 बुक पढ़ें, माय डियर फ्रेंड, चलेगा. डोंट फॉलो द स्पीड की ये इतनी बुक पढ़ता है, ये उतनी बुक पढ़ता है, उस पर मत जाइए. आप जितनी बुक पढ़ सकते, 1 महीने में 2 महीने में 1 भी बुक पढ़ेंगे तो भी चलेगा. लेकिन जो मुद्दे की बात यह है कि जो भी आप पढ़ते हैं 2 पेज 5 पेज, उस 5 पेज में अगर आपको कोई लर्निंग मिलती है तो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए. चाहे वो मैंने पावर ऑफ हैबिट की बात करी है, चाहे मैंने आपको ईगो वाली बात करी है, चाहे आपको हार्वर्ड की बात करी है, चाहे आपकी रॉबिन शर्मा की बात करी, चाहे चाणक्य की बात करी है, चाहे बायोग्राफीज की बात करी है. एनीथिंग यू लर्न, implement in your life, and then you see the change will go up. Thank you very much listening to me and joining Chain of Life.